अब हम लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइमों के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए, जो जितने भी एंजाइम हैं, तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम, नंबर 1 प्रोटीनेज। नाम से पता लग रहा है आपको कि ये क्या करेंगे, प्रोटीनों का पाचन करेंगे। इन्हें प्रोटीनेज या प्रोटीएज बोल देते हैं, ध्यान रखनी है। नंबर 2 लाइपेज। लाइपेज क्या करेंगे, वसा का पाचन करेंगे। नंबर 3 ग्लाइकोसाइडेज। ये क्या करेंगे, जो भी शर्करा होंगी, जटिल शर्करा, उनका पाचन करेंगे। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेंगे, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल अम्ल जानते हैं आप, डीएनए और आरएनए, इनका पाचन करेगा ये। फॉस्फेटेज। जो किस पर कार्य करेंगे, एस्टर पर, एस्टर बंधनों पर कार्य करेंगे। और लास्ट है सल्फेटेज। जो कि मोनो और डाई फॉस्फो एस्टर पर कार्य करेंगे, ध्यान रखनी है। तो ये 6 एंजाइम है। हालांकि एंजाइमों की एक लिस्ट है टोटल, हम उसे लिखाएंगे बाद में। ये हमने समझा दिया तो आपको पता लग गया है कि वास्तव में पाचन के लिए जिम्मेदार है लाइसोसोम ही है। लाइसोसोम के बिना पाचन नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रकार के एंजाइम जितने भी हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, लाइसोसोम में पाए जा रहे हैं। अब हम एक नए अंग के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं स्थिरोसोम। ध्यान रखिए, हमने आपके लिए बताया था कि लाइसोसोम वास्तव में जो सूक्ष्म काय होती हैं, माइक्रोबॉडी, उनका एक प्रकार है। तो सूक्ष्म काय में हम किसे पढ़ते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम, पैराऑक्सीसोम, स्पिरोसोम, क्लेथ्रिन वेसिकल और लाइसोसोम। ये पांचों कहाँ आती हैं, सूक्ष्म बॉडियों में आते हैं। तो सूक्ष्म बॉडी का एक प्रकार समाप्त हो चुका है जो कि लाइसोसोम था। अब हम पढ़ेंगे स्पिरोसोम। तो स्पिरोसोम कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है। स्पिरोसोम ये भी सूक्ष्म काय का एक प्रकार है, लाइसोसोम भी सूक्ष्म काय का एक प्रकार थे। ध्यान रखनी है, इनका जो आकार है 2.5 से 5 म्यूएम हो सकता है। ये जो रचनाएं हैं इनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं।
इनका का ये प्रोटीन और वसा उपापचय से संबंधित रचनाएं हैं। तो प्रोटीन और वसा उपापचय से संबंधित रचनाएं हैं। इनमें वसा का संग्रह और संश्लेषण, वसा का संग्रह और संश्लेषण भी होता है। ध्यान रखिए, प्रोटीन और वसा के उपापचय से संबंधित है, परंतु वसा का संग्रह और संश्लेषण की क्रिया भी इसी में होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, मक्का की मूल सीड्स कोशिका, उनमें यह पाए जाते हैं, और तंबाकू के एंडोस्पर्म की कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं। एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण देता है। ध्यान रखनी है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, मक्का की मूल सीड्स की कोशिकाओं में स्पिरोसोम पाई जाती हैं, और तंबाकू की एंडोस्पर्म कोशिकाओं में भी, भ्रूणपोष कोशिकाओं में भी स्पिरोसोम पाई जाती हैं। तो निश्चित रूप से ये पाचन से संबंधित रचनाएं हैं, ये लाइसोसोम के समान है, क्योंकि इनमें एंजाइम कौन से, ऑक्सीडेज और कैटेलेज पाए जाते हैं। तो स्पिरोसोम समझ चुके हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं पूछेगा वो। स्पिरोसोम मुश्किल से एक 4 लाइन का मैटर है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये एक बात भी ध्यान रखें, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति आप जानते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम की उत्पत्ति के बारे में आप जान चुके हैं, परंतु प्राथमिक लाइसोसोम की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया था आपके लिए कि प्राथमिक लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय की सिस्टनी से होती है। गोल्जी काय की सिस्टनी से, मुकुलन के थ्रू जो बडिंग होती है, मुकुलन की प्रक्रिया से गोल्जी बॉडी की सिस्टनी से प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। परंतु स्पिरोसोम का निर्माण ER से होता है, अंतःप्रदब्बी जालिका से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका से होता है। ध्यान रखें। एग्जाम में आपको पैराऑक्सीसोम भी दे सकता है, स्पिरोसोम भी दे सकता है, या फिर लाइसोसोम भी दे सकता है, आपके लिए छांटने के लिए भी दे सकता है कि निम्न में से सूक्ष्म काय में सम्मिलित हैं। तो ग्रुप किसका शामिल होगा, सूक्ष्म काय में लाइसोसोम भी आती है, स्पिरोसोम भी, पैराऑक्सीसोम भी और ग्लाइऑक्सीसोम, ये सारी रचनाएं किसमें, सूक्ष्म काय में मानी जाती हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, पैराऑक्सीसोम। पैराऑक्सीसोम, ये जो नाम दिया था डी दुबे, ये नाम डी दुबे ने दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ में पैराऑक्सीडेज और जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं,
और इनकी उत्पत्ति अंतःप्रदब्बी जालिका से होती है। तो उत्पत्ति इसकी किससे है? अंतःप्रदब्बी जालिका से। आपको यह भी पूछ सकता है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से होती है, जबकि स्पिरोसोम, पैराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम तीनों की उत्पत्ति किससे होती है? ईआर से होती है। इन रचनाओं में सघन कणिकाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं में सघन कणिकाएं पाई जाती हैं। देखो, मान लो ये कोई कोशिका है और ये स्पिरोसोम है, वो पैराक्सीसोम है। तो पैराक्सीसोम में कुछ ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं अंदर, सघन कणिकाएं। अब हम ये देखते हैं कि पैराक्सीसोम का अगर हम देखें तो इसके कार्य क्या है। पैराक्सीसोम ध्यान रखनी है, प्रकाशीय श्वसन से संबंधित है। ये क्या करता है? इसमें जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के पास भेज देता है, जिससे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसका परऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है। ध्यान रखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है। इसका मतलब है कि ये जो पैराक्सीसोम नामक रचना है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसके उपापचय से संबंधित है। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप जानते हैं टॉक्सिक है, जहरीली है, तो इसे नष्ट करने का कार्य कौन करेगा? परऑक्सीडेज। जबकि ऑक्सीजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु की तरफ आकर्षित कौन कराएगा या पहुंचाएगा? वो ऑक्सीडेज एंजाइम है। परऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज में अंतर है, ध्यान रखनी है। परऑक्सीडेज क्या करेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन कर देगा, जबकि ऑक्सीडेज क्या करेगा? इसका निर्माण करेगा। ध्यान रखनी है। नंबर 3 है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम वास्तव में क्रेब्स चक्र और ग्लाइऑक्जिलेट चक्र क्रेब्स चक्र और ग्लाइऑक्जिलेट चक्र से संबंधित एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ध्यान रखें, इसमें पैराक्सीसोम के समान ही एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम क्रेब्स चक्र और ग्लाइऑक्जिलेट चक्र के लिए कार्य करते हैं। इसकी भी उत्पत्ति ईआर से ही होती है, और ये वसा से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो भसा से कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य, अर्थात ये भसा उपापचय से संबंधित रचनाएं हैं। ध्यान रखनी है, भसा उपापचय से संबंधित रचनाएं हैं। तो तुम्हें पूछेगा वो कि प्रकाशीय श्वसन से संबंधित कोशिकीय अंगक है, तो आपको बताना पड़ेगा पैराक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम क्रेब्स चक्र से संबंधित कोशिकीय अंगक है, तो आपको बताना पड़ेगा ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्जिलेट चक्र से संबंधित एंजाइम वो घटक है या अंगक है, तो ग्लाइऑक्सीसोम ही बताना पड़ेगा आपको। तो ऐसे एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम पैराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम के एंजाइमों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।